With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अन्नपूर्णा सिंह है एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 99 इन दिस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट मी. आई हेल फ्रॉम पटना, बिहार. मैं वहीं की निवासी रही हूँ. वहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन की बैंगलोर से, एंड वहीं पे मैं एम्प्लॉयड रही इंटेल में एज अ सेमीकंडक्टर वेरिफिकेशन इंजीनियर फॉर 3 years. मैंने यूपीएससी में ये 5वें अटेम्प्ट में अपनी ये रैंक हासिल की है. इसके पहले पिछले बार भी मैं इंटरव्यू में अपीयर हुई थी, बट मैं अपना नाम फाइनल पीडीएफ में नहीं पा पाई थी. ये वीडियो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड उसकी स्ट्रैटेजी के लिए है. गिवन दैट प्रीलिम्स अभी जस्ट राउंड द कॉर्नर है, तो मैं कुछ ऐसे पॉइंटर्स आपको बताना चाहूंगी. पहला कि हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन माय इनिशियल 3 attempts, जो कि आप ताकि ना रिपीट करें. एंड द सेकेंड पार्ट वुड बी कि मैंने क्या ऐसी कुछ चीजें अच्छी की जो कि मेरे लिए वर्क कर गई. मैं ये कह रही हूँ वर्क कर गई बिकॉज इस बार 2023 का जो प्रीलिम्स था उसे काफी डिफिकल्ट माना गया था एंड उसका कट ऑफ भी ड्रॉप हुआ था टू 75.41. सीसैट ने भी उसमें मेजर रोल प्ले किया है. इस बार का स्कोर मेरा अराउंड 101 रहा है एंड ये मेरे अभी तक के प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा स्कोर भी था. दिस ईयर्स प्रीलिम्स वाज स्पेशली डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज ये जस्ट 5 दिन बाद था लास्ट ईयर के फाइनल पीडीएफ आने के बाद, जब मुझे अपना नाम नहीं मिला था पीडीएफ में. तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए वर्क कर जाती हैं अगर वो आपको ध्यान रहे तो. डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम ऑल द ब्लेसिंग्स, द लव एंड द सपोर्ट that our loved ones, that our parents, our teachers and our friends give to us. So let us begin on the strategy part. सबसे पहले going with the mistakes that I have done in the initial 3 attempts. मेरा पहला attempt मैंने right out of the college दिया था. ये एक अच्छी बात है, but the problem here lied कि मैंने जिस तरह की preparation की थी that was not up to the mark of the UPSC preparation. यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको हम्बल डाउन कर देता है. मेरी अपेक्षा में मुझे लगता था कि मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हूं तो मैं एग्जाम निकाल ही लूंगी, एटलीस्ट प्रीलिम स्टेज तो निकाल ही लूंगी. एंड जब मैंने अपने पहले साल के स्कोर्स देखे थे तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है. मुझे इसमें ये भी गलती दिखी थी कि मैंने एनसीईआरटीज, पीवाईक्यूज, हमारी बेसिक बुक्स को भी इनफ अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं दी थी और यहां मेरा पहला अटेम्प्ट वेस्ट हुआ. यहां मैं आपको ये लर्निंग बताना चाहूंगी कि स्पेशली जो कि नए एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज डू नॉट रश इनटू एन अटेम्प्ट. यूपीएससी के एग्जाम को हमें एज अ मीडियम नहीं ट्रीट करना है जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को गॉज कर पाए. उसके लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं और टेस्ट सीरीज भी काफी अवेलेबल है मार्केट में. सो यू कैन टेक दिस लर्निंग बैक. इसके अलावा there was another issue in my initial attempts. Although मेरे scores improve हुए थे because मैं 3 साल साथ में प्रिपेयर भी कर रही थी अपने जॉब के साथ, और सेमीकंडक्टर्स में जो जॉब प्रोफाइल थी वो काफी वर्टिकली अपोजिट थी जो कि यहाँ पे हमने पढ़ाई कर रखी थी. तो उस हिसाब से मेरा स्कोर जरूर इम्प्रूव हुआ था. इस वजह से मुझे होप भी थी कि मैं ये एग्जाम निकाल तो लूंगी.
लेकिन द प्रॉब्लम हियर वाज कि टाइम मैनेजमेंट, नॉट जस्ट इन द प्रिपरेशन स्टेज बट ऑल्सो इन द एग्जाम स्टेज। और ये सब चीजें मैंने उस समय एम्प्लॉय नहीं की थी, जो टुवर्ड्स द थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट आई रियलाइज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हमें ये जरूर मेक श्योर करना चाहिए कि हम अकाउंटेबल हो, कि हम अपना समय किस तरफ, कितना समय कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके लिए एक रूटीन होना मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जरूरी है। जब से मैंने ये स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय की थी, मेरी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों ही बहुत इंक्रीज हो गई थी। मैं ये कोशिश किया करती थी कि एक दिन पहले, अगले दिन का एक रात पहले मैं उस दिन का रूटीन बना लिया करूं और खुद से ऑनेस्ट रहूं, अकाउंटेबल रहूं कि मैं जितना समय दे रही हूं प्रिपरेशन में वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। ऑल्सो अपनी स्ट्रैटेजी को भी इस तरह टाइम मैनेज करना जरूरी है कि ड्यूरिंग द पेपर ऑल्सो आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इन अ स्ट्रेटेजिक मैनर। इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में मैंने ये गलती की थी कि पूरे 2 घंटे मैं 100 सवाल ही करने में निकालती थी एक बार। बट ये चीजें मैंने धीरे धीरे जाकर सीखी, काफी टॉपर्स वीडियोस से सीखी, काफी सीनियर्स एंड टीचर्स से सीखी कि आपको अपने प्रीलिम्स के पेपर को एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करके, एक टाइम मैनेज करके सॉल्व करना होता है, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। So these are the main mistakes that I had done in my initial attempts, and I hope and pray कि आप, स्पेशली जो नए एस्पिरेंट्स हैं, ये मिस्टेक्स ना दोहराएं। इसके बाद जो चीजें मेरे लिए वर्क करी आगे जाके, स्टार्टिंग फ्रॉम माई थर्ड अटेम्प्ट इटसेल्फ, क्योंकि तीसरे अटेम्प्ट में मैंने बहुत ही छोटे मार्जिन से प्रीलिम्स मिस किया था। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने जॉब को क्विट करूंगी एंड फुल फ्लेजेडली आई हैव गिवन द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स and I've been fortunate to reach the interview stages in both these attempts। जो अच्छी चीजें हैं और जो कि सबसे जरूरी चीज है, पहला कि कोई भी जो भी इस प्रिपरेशन में नए आ रहे हैं या जो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टैटिक इज आवर गेम चेंजर। अगर हमारी पकड़ हमारी स्टैटिक सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छी तरह से रहती है, हमने अपने बेसिक सोर्सेज अच्छी तरह से प्रिपेयर किए हुए हैं फ्रॉम द बेसिक बुक्स, starting from the NCERTs to लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया एक्सेट्रा, जो भी सोर्स आप फॉलो करते हैं, वो ही हमारा रामबाण होता है लास्ट में जाके इस एग्जाम को क्रैक करने में। आप अगर किसी कोचिंग का हिस्सा रहे हैं तो आपका मे बी फाउंडेशन नोट्स होगा। मैंने चूंकि कोई क्लासेस नहीं ली थी, कोई फाउंडेशन क्लासेस नहीं की थी, तो उस एस्पेक्ट में मुझे यूट्यूब से बहुत ही ज्यादा सहायता मिली थी। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस भी हैं जो कि मैंने डीकेटी के प्लेटफॉर्म पर ही देखी। उसके अलावा बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने ग्रेशियसली अपनी स्ट्रैटेजीज एंड अपने नोट्स भी शेयर किए हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि इवन इस वीडियो में पिक एंड चूज, डू नॉट एम्प्लॉय एनी स्ट्रैटेजी जो कि आपको पसंद आ गई, किसी ने अगर इस तरह से बोल दिया है, क्योंकि टू ईच देयर ओन, ये हर एक की एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होती है जो वर्क कर जाती है, एक इंडिविजुअल सोर्स होता है जो वर्क कर जाता है। बट यूपीएससी इज अ कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। हमें किसी को भी नहीं पता है कि किस सोर्स से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आएगा, बट व्हाट वी कैन डू इज मेक श्योर कि हम अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रांग रखेंगे। और इसमें एक और सजेशन मैं देना चाहती हूँ कि आप अपने नोट्स में या अपनी कोई समरी शीट्स में या कोई एक ऐसा सोर्स रखें जो कि उतना बल्कि ना हो, कंप्लीट बुक्स के जैसा, और छोटा सोर्स हो जैसे आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। फॉर मी पर्सनली इट वाज दी उड़ान मैगजीन। मैं 3 साल से उन्हें ही फॉलो कर रही हूँ एंड अगर मैं अपना नोट्स दिखाऊं तो उसी में सारी जगह स्क्रिबलिंग की हुई। अगर मैंने किसी टेस्ट सीरीज से कुछ ऐसा पॉइंट देखा है या फिर किसी और बुक्स में जो कि उस नोट में अवेलेबल नहीं था, वहां मैंने जाके ऐड कर दिया है। तो मेरे रिविजन सोर्स खाली वो मैगजीन्स थी और अक्रॉस 3 इयर्स वो काफी एनरिच भी हो गई कंटेंट के साथ एंड मैंने उसे कई बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है। मेरी एनसीईआरटी की भी चीजें मैंने उसमें जाके लिखी हुई है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी पोर्शन में कोई एक ऐसा पार्ट है जो कि मिसिंग है उस पर्टिकुलर नोट से, तो उसका मैंने वैल्यू एडिशन किया हुआ है। द बॉटम लाइन इज कि आप एक सोर्स को डिलिनेट करें और उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, वही आपको उतनी प्रेशर कंडीशन में
एक आंसर सही करवाने में मदद देगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि PYQs and the syllabus, especially for prelims, the PYQs are the most important support that we can get. It is like the UPSC's way of communicating हमसे कि वो इसी तरह के सवाल पूछ रहा है, इस पैटर्न में पूछ रहा है, ये ट्रेंड है क्वेश्चंस का, और इससे कई बार अगर हमने एक एनालिसिस की हुई है तो हम ये डिसाइफर कर पाते हैं कि किस तरह के किस क्वेश्चन की किस सब्जेक्ट में हमें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है बेस्ड ऑन अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मेरा एक बहुत छोटा सा ग्रुप था मेरे दोस्तों का जहाँ पे हम PYQ एनालिसिस करते थे साथ में, और इनफैक्ट प्रीलिम्स के 10 दिन पहले मैंने ये मेक श्योर किया था कि मैं किसी भी कोचिंग के कोई भी टेस्ट सीरीज को नहीं टच करूंगी। आते हुए PYQs भी मैंने प्रीलिम्स के टाइम इंटरवल में ही, जो 2 घंटा होता है, प्रॉपर एग्जाम सिनारियो बनाकर घर पे ही देने की कोशिश की है, ताकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे एम्प्लॉय कर पाऊं कि इतनी देर में इतने क्वेश्चंस, इस समय में बबलिंग, और कितने राउंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो भी हमारी होती है पर्सनल स्ट्रैटेजीज, वो अपने PYQ में एम्प्लॉय करूं, और मैं UPSC के पैटर्न से भी अवगत रहूं टुवर्ड्स दोज लास्ट फाइनल डेज। Apart from this, not running behind multiple current affairs sources has also helped me, मुझे ऐसा लगता है। मैंने yearly magazines follow की है, आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं। मैंने PT 365 को फॉलो किया था दोनों ही अटेम्प्ट में, और मैंने उसे ही अगर टाइम मिला तो रिवाइज किया, अदरवाइज अपने ही स्टैटिक जो सोर्स था वहां जाके करंट का ही कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जरूरी, वहां जाके लिख दिया। मेरे नोट्स काफी कंसोलिडेट करने की कोशिश की थी मैंने, ताकि मुझे एक ही जगह से रिवाइज करना मिले एंड वहां से मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए बिफोर प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मुझे लगता है कि इट इज वेरी हेल्पफुल। सबकी अपनी अपनी इसमें ओपिनियंस रहे हैं, बट लास्ट अटेम्प्ट में मैंने काफी टेस्ट, आई थिंक अराउंड 40 टेस्ट दिए थे। मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपको कोई स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत है। अगर आपने PYQ एनालिसिस कर रखा है, बना रखे हैं अपने PYQs, उसके ऑप्शंस तक से आप अवगत हैं कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। उसके अलावा आप मार्केट से अगर कुछ टेस्ट सीरीज लेके आते हैं तो आप उससे बनाएं। मुझे लगता है कि ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन में ही OMR के साथ सिमुलेट करके प्रैक्टिस करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। एटलीस्ट मेरे लिए वो ज्यादा इफेक्टिव था। तो टेस्ट सीरीज का बेसिकली 2 मोटिव्स होता है। इस बार भी मैंने अराउंड कोशिश की थी कि 10 to 15 टेस्ट लगा पाऊं आफ्टर माय इंटरव्यू एंड बिफोर दी प्रीलिम्स, बिकॉज उस समय काफी एंजाइटी भी रहती है फाइनल रिजल्ट्स को लेके। बट आई एम थैंकफुल कि मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यूड रखी थी। थैंकफुल टू द फ्रेंड्स हु वर प्रिपेयरिंग विद मी एट दैट टाइम एज वेल। तो टेस्ट सीरीज का 2 मोटिव रहता है। पहली तो कि वो आपकी स्पीड, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके टाइम को मैनेज करने की कैपेसिटी को प्रॉपरली चैनलाइज करने में आपकी मदद कर देती है, और आपको एक नंबर पता चल जाता है, एक स्वीट स्पॉट की ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं बनाता हूं या बनाती हूं तो मैं सेफ जोन में रह सकता हूं बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनल एक्यूरेसी। और दूसरा मोटिव टेस्ट सीरीज का ये है कि आप एक MCQ मोड में रहते हैं, आप अपने MCQs को सॉल्व करते रहते हैं, और वो एनालिटिकल एबिलिटी आपकी बनी हुई रहती है बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्यूरिंग द पेपर ऑल्सो मुझे लगता है प्रीलिम्स एट द एंड ऑफ द डे हम सब ने इतनी पढ़ाई कर रखी है कि अगर हम ड्यूरिंग द पेपर काम रहें, कंपोज रहें, तो हमारे काफी क्वेश्चंस जो कि नेगेटिव जा रहे हैं वो हमें मार्क्स लाकर दे सकते हैं। एंड ऐसा मैंने अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स में ऑब्जर्व किया, और मैं ये इसलिए आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। आई नो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रीलिम्स में काम रहना। मेरे लिए प्रीलिम्स हैज बीन द मेजर रोड ब्लॉक इन माय अटेम्प्ट्स एंड आई वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ इट, बट इन द लास्ट अटेम्प्ट आई ट्राइड टू रिमेन काम, एंड बिटवीन द पेपर आई रियलाइज्ड कि ये एक टफ पेपर है, तो सभी के लिए टफ होगा, और पैटर्न भी थोड़ा सा बदला था। बट आप अपनी इतनी सारी नॉलेज को आप तभी एम्प्लॉय कर पाएंगे अगर आप अपने कॉमन सेंस को यूज कर पाए वहां पे। तो
कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसी सोर्स से आता है तो आपके बगल वाले ने आंसर कर लिया होगा। अगर कोई भी इंसान उस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहा है जो कि टफ है, जो कि अनकन्वेंशनल है, तो वो इसी वजह से कर पा रहा है कि या तो उन्होंने वो कॉमन सेंस लगाया है, या तो उन्होंने वो कहीं पढ़ा है और काम रहकर वो उस चीज को याद कर पा रहे हैं। तो मेरी ये जरूर एक सजेशन रहेगा आप सभी से कि प्लीज कोशिश करिए कि प्रीलिम्स के डी डे पे भी अपना रूटीन इस तरह का रखें कि आप ऐसे लोगों से ही बात करें। मैं तो अपने पेरेंट्स से बात करती थी, एक आधे दोस्तों से बात करती थी केवल, जिससे मुझे कोई तकलीफ उस समय कोई भी ऐसी अचानक से एनर्जी ना आ जाए। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स लाइए। मेरे फादर ये कहते थे कि अगर गोइंग बाय द पेपर्स, अगर ऐसा है कि आप बैक टू बैक 10 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, यहाँ पे उसी चीज का टेस्ट है कि आप किस तरह से स्ट्रांग रह पाते हैं। क्योंकि आई थिंक 11 क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे, बट उसके लिए आपको 11th क्वेश्चन तक पहुंचने की भी जरूरत है, शांत मन से एंड शांत दिमाग से। लास्टली आई थिंक कि कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है मेरे लिए वर्क करती थी एंड मैं चाहूंगी कि मैं आपसे शेयर करूं। बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये इतनी जरूरी चीजें नहीं है, बट मेरे लिए इन्होंने बहुत रोल प्ले किया है बड़ा। फॉर इंस्टेंस कि मैं एग्जाम हॉल में बबल गम या कोई चॉकलेट लेके जाया करती थी, ताकि अगर मुझे एंजाइटी हो रही है या मुझे स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है तो इट हेल्प्ड काम मी डाउन। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिसन टू सम लो-फाई म्यूजिक और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। मैं एक पोएम सुन के जाया करती थी अपने एग्जाम में, मुझे अच्छा लगता था, उससे एनर्जी आती थी। टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एल्डर्स एंड सो मेनी विशेज ऑफ योर लव्ड वंस। आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो कि जरूर काम आती है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर एग्जाम, सो ट्राई टू बी इन कॉन्वर्सेशन विथ योर सेल्फ दैट कर लेंगे एंड इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। अगर मैं 5 दिन में कर सकती हूँ फ्रॉम दैट माइंडसेट, देन डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, बिकॉज मैंने तो बहुत सारे प्रीलिम्स फेल भी किए। सो keep that inspiration, keep that motivation, but keep that confidence in yourself. बहुत मेहनत की है हम सभी ने, आप सभी ने, तो उस पर थोड़ा ट्रस्ट करना तो बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, दैट इज द सीसैट। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि मेरे स्कोर्स भी सीसैट में अराउंड द मार्जिन थे, एंड डिस्पाइट माई बैकग्राउंड आई फाउंड दैट द सीसैट पेपर, especially the math section, was extremely difficult. And I would want you to see कि आप भी CSAT को easily ना लें. It is something that cannot be ignored. Please practice करें, अपने PYQs solve करें, और आप make sure करें कि आपने एक strategy devise की हुई है कि इतने number of questions आप बना के आएंगे. But having said that, इस बार के पेपर में मेरी ये strategy work नहीं की थी. बट वॉट वर्कड फॉर मी कि मैं थोड़ी सी ही मार्जिन से बट क्रॉस कर पाई कट ऑफ को, क्योंकि इन बिटवीन द एग्जाम आई वॉज अडेप्टेबल एंड आई चोज टू स्विच। मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे एंड मैं मैथ्स में मेरे हिसाब से अच्छी रही हूँ, बट मैंने उसे अपनी ईगो पे नहीं लिया और मैं स्विच कर गई इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग पे। बाद में बाहर आके मुझे पता चला था कि मेरे बहुत सारे दोस्तों में जिनका भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है, जिनका मैथ्स ऑप्शनल रहा है, उनसे भी ये सवाल नहीं बन पा रहे थे। तो अगर आपने इन बिटवीन एग्जाम उस प्रेशर कंडीशन में अडेप्ट किया खुद को, यू वर फ्लेक्सिबल एंड यू स्विच्ड, यू रिमेन्ड काम, यू वर थिंकिंग, तो थोड़े ही मार्जिन से भी लेकिन आप उस कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हैं। बट डेफिनेटली द बॉटम लाइन इज दैट वन मस्ट प्रैक्टिस, और अपनी पूरी तैयारी के साथ हमें जाना है, और वहां पे जो भी आएगा हमें वो भी पूरी तैयारी से देखना है, उसे सॉल्व करना है। उसके अलावा ये सब चीज कहने के बाद मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि ये सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल अप्रोच होती है। मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स वीडियोस देखे थे और किसी भी एक स्ट्रैटेजी को एज इट इज नहीं एम्प्लॉय किया था। बहुत सारे टॉपर्स स्ट्रैटेजी से मैंने चेरी पिक करके चीजें उठाई थी जो कि मेरे हिसाब से मेरे एप्टीट्यूड को वर्क करेगा। तो मेरा ये आपको सजेशन भी है कि इधर से भी आप वही चीजें प्लीज उठाएं, वही चीजें एम्प्लॉय करें जो आपको लगता है कि इट कैन वर्क फॉर यू। अगर मेरे किसी भी सजेशन से आप में से किसी का भी कोई भी हेल्प होता है, देन आई वुड बी सक्सेसफुल।
I would definitely try to share all my resources and the strategies as well in the coming days. And I'm really thankful to the entire community. There is a mutual appreciation and a mutual support in among the aspirants, and I think ये बहुत ही crucial है from our seniors too and from our peers as well, जिससे हम continue कर पाते हैं इस preparation में, which is so gruesome. All my very best wishes to all of you, and I'm sure that you will rock the upcoming films. Thank you.